पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी-गंदी गाली दी और मेरे साथ वेश्या का ओपन लगाया और मुझे बहुत तबीयत से मारा। आज तक मैंने सुपारी भी नहीं खाई। सुपारी है, कोई भी नशा नहीं किया। इसीलिए मार रहे थे, दोष लगा रहे थे कि इसको ये दोष लगाओ कि दारू पिए, ये खाएं, वो पिए, छेड़ा खानी करता है, ये करता है, पंडित वो करता है, पंडित और उसमें कुछ नहीं था। अच्छा, कि अब इनमें भी तुम्हारी पड़नी चाहिए कि देखो अब दर्द आ रहा है कि नहीं दर्द है, तुम दूसरे बच्चे को गैर कसूर पूछते तो होते कि पंडित भी ऐसे कैसे आए। तो वो दवाई खाता वो जिंदगी का कोई वो आ जाता है तो दौड़ा आ जाता है, तो उसने दवाई खाई उसने तो दवाई से उसको नशा आ गया, नशा आने से और उसको वो जमीन पर गिर गया। तो अब ऐसा बच्चा मेरा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा बच्चा वहाँ में रहता है, तो बस के संग साथ में रहता है, फिर साथियों के साथ रहता है, हवन ये कराता है। इटावा में यादव कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इटावा के ही जनकपुर गांव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ये कहकर वायरल होने लगी कि पंकज मिश्रा नाम का ब्राह्मण कथावाचक शराब के नशे में गलत हरकत कर रहा था। पहले ये वीडियो देखिए। कहाँ के पंडित है? कहाँ के? गुरु जी के भेजे अच्छा यहाँ है। ओहो पिए तो नहीं जे पिए दारू पिए दारू की नहीं हो, दारू देखो तो यहाँ का कर है काय अंदर क्यों आया मार लगाओ दे मार खींच के। क्या है रात के अंधेरे में जब ये कथावाचक लोगों के हत्थे चढ़ा तो उसे लात और थप्पड़ मारे गए, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गांव में दर्जनों लोगों ने घेर रखा था और सभी बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। औरत जहां सोई थी उसी खटिया पर जाकर सोने का भी इल्जाम लगा रहे थे। मोड़ी निकले थी पहले घटिया पर आ जा जे पिके परी यहाँ पे रस्सा मार जे परसों को करू करे आप परसों फिर हम जा खींच के ले आए ता मात चल करू करे आप परसों को करू करे सामने करू करे जे गुरु के छेला जे देखो तो ना बेइज्जती करवा है। पीटू की घटिया देख ले कि जे आदमी पर हमारी लास्ट घटिया ता हमारी घटिया पर हो जाए मैं कह रहा जा मान की जा रसी लिया ना मान नहीं रसी लिया वो रसी टंगी है लेंगे ऐसे तो खड़े रहो तो बेटा आऊंगा जी पता नहीं है नहीं रात को समझ लेना चैनल खोलेगा परे जाएगा तो तुम्हें शर्म नहीं आई भांगे तुम्हें पता नहीं है तू चैनल खोल के हम पहले नंबर पे लेटे और पीछे लेटा जाके जब तेरी खटिया माँ भी थी मैंने लेकिन इस वीडियो में जिस ब्राह्मण कथावाचक को शराब के नशे में बताकर बेरहमी से पीटा गया उसकी सच्चाई अब सामने आई है। ये कथावाचक इटावा के नहीं बल्कि फिरोजाबाद के टुंडला के रहने वाले हैं और नाम पंकज मिश्रा नहीं बल्कि पंकज उपाध्याय है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो शराब के नशे में नहीं थे बल्कि मिर्गी के मरीज हैं। दवा खाने के बाद उनकी ये हालत हुई थी। पंकज उपाध्याय जी, एक पंकज मिश्रा के नाम से जो वीडियो वायरल हो रहा है इटावा का 17 जून का, क्या पूरा मामला था? क्यों लोग आपको पीट रहे है मैं वहां पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहे गुरुजी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहाँ पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गाँव में नहीं थी तो इसकी वजह से मुझे टॉयलेट करने के लिए उठा और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मेरे साथ वेश्या का
ऊपर लगाया और मुझे बहुत तबीयत से मारा। क्या शराब पी थी आपने, क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी मैंने, मुझे मिर्गी दौड़े आते हैं उसकी दवा खाई थी। फिर क्या हुआ? हैं फिर उन्हें से मारा, शीत बहुत मेरे हाथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पीटा, धमकाया मुझे सभी तरीके से, हैं डंडा से मारा, बांध दिया, बहुत गंदी गंदी हरारत की। अच्छा, जो वीडियो बनाया किसने बनाया वो आपका, जो जैसे वायरल किया है लोगों ने? वो वाकई लोग हैं, उनका नाम याद नहीं। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थे। तो आप किसके यहाँ गए थे? हैं हम ठाकुर के साहब यहाँ गए थे। हालांकि पंकज को बुरी तरह मारने पीटने के बाद जब जसवंत नगर थाने ले जाया गया तब सारी सच्चाई सामने आई। पंकज ने अपने पिता से फोन पर बात करवाई तो पुलिस के सामने भी सच आया कि कथावाचक पंकज उपाध्याय असल में मिर्गी के मरीज हैं। हमने पुलिस बुलाई, फिर हम पुलिस में से जसवंत नगर थाने में पहुंचे फिर पहुंचकर फिर वहां से हमको कुछ हमारे पिताजी बुलाकर एकदम फिर हमको छोड़ दिया। अच्छा, आपने कोई अभी तक नशा किया, जैसे वीडियो में आरोप लगाया गया, जैसे वायरल कर रहे हैं उसको, एक ब्राह्मण को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक मैंने सुपारी भी नहीं खाई, सुपारी है, कोई भी नशा नहीं किया और कोई भी कुछ भी नहीं रखा है मैंने। अच्छा, पुलिस आपको जब पकड़ ले गई फिर क्या रहा? पुलिस ने क्या कहा आपसे, क्या रहा? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, उन्हें पापा को बुलाओ, अपनी दवा दिखाओ, हैं और दिल्ली को वैसे दवा दिखाया, मेरे पास दवा दिखाया मैंने। किस चीज की दवा चल रही है? हैं दिल्ली की मेरी दौड़े की दवा चल रही है। कहाँ से? दिल्ली एम्स से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? ऐसे जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिन लोगों ने पिटाई की, हाँ। क्या होना चाहिए उनके साथ? है थोड़ा एकदम उनको सभी जुर्माना होना चाहिए, उनकी एकदम उसको है वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उनको गलत है, उनके साथ भी एकदम उनको वीडियो बंद होनी चाहिए, उनके साथ भी एकदम मुकदमा दायर करना चाहिए। पंकज उपाध्याय पेशे से एक धार्मिक प्रवक्ता हैं और भगवत कथा व हवन अनुष्ठान कराते हैं। पंकज उपाध्याय ने वृंदावन में कथावाचकों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है। माता पिता का कहना है कि उनके बेटे में कोई बुराई नहीं है, जबकि इटावा में बेवजह इन्हें मारा पीटा गया है। पिता राकेश उपाध्याय ने सरकार से अपील की है कि वीडियो वायरल करने और झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा बच्चा गया, एक किसी दूसरे ने बुलाया सुबह के नारियल के लिए, क्या तुमसे बातचीत करेंगे, नारियल देंगे और अपने वो साथी लाना, तो उसके लिए गया था। वो जनकपुर गाँव में गया, तो वो दवाई खाते वो उसको मिर्गी का कोई वो आ जाता है तो दौड़ आ जाता है, तो उसने दवाई खाई उसने, तो दवाई से उसे नशा आ गया। नशा आने से ही और उसको जमीन पर गिर गया, उसको होश नहीं रहा था, तो किसी ने उन लोगों ने उसको खींच के अपने घर ले गए। जिस तरह वो आरोप लगाया जा रहा है कि महिला को खटिया पे सो रही थी घाट पे, और ये वो ऐसा है कि उसको तो होश नहीं है। अब तो चाहे तुम कटू कहो, चाहे आरोप लगाओ, चाहे लड़की पकड़वाओ, चाहे और कोई काम करवाओ, क्योंकि होश में नहीं, आदमी को होश नहीं है, तो उसे तो चाहे कुछ भी कब बोलो तुम, चाहे कैसे आरोप लगाओ। तो अब ऐसा बच्चा मेरा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा बच्चा वहाँ में रहता है, तो बस बिना के संग साथ में रहता है, साथियों के साथ रहता है, हवन यज्ञ कराता है, तो ऐसा मेरा बच्चा कभी ऐसे उसने नहीं किया है और ना कोई ऐब है उसके अंदर। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? वो जो कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल कोई कर रहा है उसको दंडित किया जाए और उसको दंड दिया जाए। क्यों? तो जब मेरे बच्चे की गलती वो कर रहा है, मैं उनको छवि खराब हो रही है, छवि खराब हो रही है। इधर मां मंजू उपाध्याय का भी कहना है कि उनका बेटा बेहद अनुशासित जीवन जीता है, उसने कभी नशा नहीं किया और फिर भी यादव समाज के कुछ लोगों ने उसे पीटकर बदनाम कर दिया। इसीलिए मार रहे थे, दोष लगा रहे थे कि इसको दोष लगाओ कि दारू पिए, ये खाएं वो पिए, छेड़ाखानी करता है, ये करता है पंडित, वो करता है पंडित, और उसमें कुछ ऐब नहीं था। अच्छा, ये आपने कहा भी गांव में देखा कि और भी लड़के रहते हैं, कभी नशा कुछ किया हुआ?
मेरा बच्चा, मैं कसम खाती हूँ, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं पीता है, ना कोई किसी को अच्छी सोबत में नहीं रहता है। अच्छा, जिस ऐसी तरह सोबत में नहीं रहता है, गलत सोबत में। जिस तरह वीडियो वायरल हुआ तो किस तरह का हाथ आपको लगा? किस बहुत गंदा लगा था। हमने कहा, हम मन में सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बताओ किसी में है नहीं है, कोई हमारा अब कोई है नहीं, हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो चाहे मारे चाहे पीटे, हम तो अपने रह जाते हैं। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? अब ऐसे बिना लोगों वजह आरोप लगा रहे ऐसे हैं। लोगों को यही चाहिए कि अब इनमें भी तुम्हारी पड़नी चाहिए कि देखो अब दर्द आ रहा है कि नहीं दर्द है, तुम दूसरे बच्चे को घेर कसूर पूछते तो कि पन्नी भी ऐसे कैसे आए, तुमको हो गया, क्या हो गया, तो हमारी आत्मा भी खुश रहती है। अब तुम घेर बच्चे को किसी को बात से मारोगे तो माँ की तो फिर ममता है ही है। गौरतलब है कि 17 जून की घटना के बाद अब तक ना तो यादव पक्ष की ओर से और ना ही पंकज उपाध्याय के परिवार की ओर से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी के चलते पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पंकज उपाध्याय और उनके माँ बाप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और समाज में बदनामी का दंश झेल रहे हैं।